अहम तरीन खबर सबसे पहले, भारत की आबीजारहियत और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर पाकिस्तान की जवाबी इक़दाम की तैयारियां। कौमी सलामती कमेटी इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर सर जोड़कर बैठेगी और पाकिस्तान का रद्द अमल तय करेगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज, कहिएगा इजलास कब तक शुरू होने का इम्कान है और इस इजलास में कौन कौन अहम शख्सियात शरीक होंगी? देखिए जी, जैसे आपको मालूम है कि भारत की तरफ से जो एकतरफ़ा कार्रवाई की गई, जो एक्शन लिया गया, उस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपना रद्द अमल देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब किया था, जो कि आज ही कुछ देर बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में शुरू होगा। आर्मी चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वफाकी वज़रा और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस कमेटी के, वो तमाम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन इस वक्त कोरम पूरा हो चुका है, लेकिन ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू नहीं हुआ, अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। इस कमेटी इजलास में एक तो भारत की जानिब से जो एकतरफ़ा जो है वो एक एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे सिंध तास मुआहदा है, जो वीज़ाज़ हैं उसकी कैंसलेशन है, जो कि पाकिस्तानी वहाँ पर सफारत खाने का जो अमला है उनको वापस करने के हवाले से, अपने यहाँ से सफारती अमले को वापस बुलाने के हवाले से मुख्तलिफ जो फ़ैसले किए गए हैं, उस पर पाकिस्तानी हुकूमत का क्या ऑफिशियल वर्जन होगा, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, इसी कमेटी के अंदर ये तमाम चीज़ें आज डिसाइड होंगी। कल हमारी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस तमाम रद्द अमल के हवाले से एक मुकम्मल अपना भरपूर जवाब देने के हवाले से अपनी तैयारी कर रहा है, और आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा जवाब देगा ताकि भारत आंदा किसी भी आने वाले वक्त में इस तरह की एकतरफ़ा एक्शंस या कार्रवाई जो है वो अमल में ना लाए। पहलगाम जो वाक़या हुआ इस हवाले से जो एक भारत ने प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू किया, और ख़ुसूसी तौर पर भारतीय मीडिया ने जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अर्ज़ सराई शुरू की हुई है, ये तमाम चीज़ें भी आज इस इजलास का हिस्सा होंगी। इसके हवाले से जो काउंटर नैरेटिव है उस पर भी बातचीत की जाएगी, और पाकिस्तान एक अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट आज देने जाएगा, जो कि बैन अवी तौर पर ये तमाम एक ऐसा मैसेज होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सिंध तास मुआहदा जो है वो एक, उसके अंदर जो गारंटर्स हैं वो बैन अवी तौर पर एक मुआहदा किया गया था, जिसको कोई भी फरीक एकतरफ़ा तौर पर जो है वो उसको मुअत्तल नहीं कर सकता। इस तरीके से दीगर जो मामलात हैं, सिफारती जो मामलात हैं, तमाम पर तफसीलन बात होगी, और तमाम लोगों की बशमूल बैन अवी जो मीडिया है उनकी भी, और तमाम लोगों की इस वक्त निगाहें जो है इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग पर मरकूज़ हैं। आज इस हवाले से क्या है फैसले होते हैं उससे हम आपको लम्हा ब लम्हा जो है वो बाखबर रखेंगे, और साथ साथ इस वक्त जो हमारे पास इतलात है, वज़ीर आज़म हाउस में तकरीबन इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जितने भी अहम अराकीन हैं वो तमाम इस वक्त पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर अब कुछ देर में ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में शुरू होगा, और जैसे ही इजलास ख़त्म होता है इसका बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी किया जाएगा, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आएगी जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के मीडिया के सामने रखी जाएगी कि भारत ने एकतरफ़ा कार्रवाई की और पाकिस्तान पर जो है मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए इल्ज़ामात लगाए, उसका पाकिस्तान आज भरपूर जवाब देगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की आड़ में एकतरफ़ा इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का सिलसिला जारी है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े की आड़ में एकतरफ़ा इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम का सिलसिला जारी है। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले सिंध तास मुआहदे को छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दामात गैर दानिशमंदाना हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम मामलात बाहमी मुज़ाकरात से हल किए जाएँ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि खित्ते में बेअमनी खुद भारत की तरक्की में रुकावट है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज मुसलसल रियासती दहशत गर्दी में मसरूफ़ हैं। सिंध तास मुआहदे को छेड़कर इंडियन गवर्नमेंट ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। अगर उनके पास कुछ शवाहिद या सबूत थे तो वो उसको पाकिस्तान के सामने लाते या किसी इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाते, लेकिन इस तरह के इल्ज़ाम तराशी करना, बहतान लगाना, ये किसी गवर्नमेंट को ज़ेब नहीं देता। उनकी क़यादत को अगर ये शऊर भी नहीं है कि जब तक वो पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंट्रोवर्सीज़ में इंगेज रखेंगे, वो ना रीजनल पावर बन सकते हैं और ना आलमी ताकतों में शुमार हो सकते हैं। ये तो इंडिया के अपने लार्जर इंटरेस्ट में है कि इस खित्ते में अमन हो, पायदार अमन कायम किया जाए, और जितने भी मुतनाज़ा इशूज़ हैं
पाकिस्तान और भारत के बीच उन पर मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए मसाइल को हल किया जाए, जिसमें सबसे अहम मसला कश्मीर में इस सवाब राय है। वो पिछले 77-78 साल से भारतीय मुजालिम का वो लोग शिकार हैं और वहाँ पे बदकिस्मती से इंडियन फोर्सेस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी में मसरूफ़ हैं, बजाय इसके कि ये लोगों को उनके हुकूक दें और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक कश्मीरियों को अपनी किस्मत का फ़ैसला खुद करने दें। वहाँ पे इन्होंने जबर का एक माहौल दहाइयों से मुसल्लत किया हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत करते हुए पाकिस्तान से सिंध तौस माहिदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारत ने लाहौर के साथ अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान से भारत का बाकायदा वीज़ा लेकर भारत आने वाले तमाम पाकिस्तानी 1 मई 2025 से पहले अटारी चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। ये फैसले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में किए गए। भारत ने पाकिस्तानियों को सार्क प्रोग्राम के तहत वीज़े भी बंद करने का फैसला किया। इस सिलसिले में जारी शुदा सार्क वीज़े भी मनसूख कर दिए जाएंगे। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि सार्क वीज़े पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के दिफाई, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स अत्ताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया है और इन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम दिफाई और फौजी अत्ताशियों को भी वापस बुलाने का फैसला किया। भारत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन और भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिफाई अत्ताशियों के तमाम ओहदे खत्म कर दिए जाएंगे। दोनों मुल्कों के हाई कमिश्नर के अमले को 1 मई 2025 तक मौजूदा 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद है। अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अकबर, कहिएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, ये अहम इजलास जिसका सबको इंतज़ार था, अब ये बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में शुरू हो चुका है, जिसमें आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान समेत वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़रा, जो अहम वफाकी वज़रा हैं जिसमें वज़ीर दिफा हैं, वज़ारत इत्तलात समेत दीगर हुकाम जो हैं इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इस वक्त मौजूद हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो भारत की तरफ से मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसमें सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली है, वीज़ास की कैंसिलेशन है और दीगर अटारी और वाघा बॉर्डर को जो है बंद करने के हवाले से जो फैसले कल किए गए थे, जो भारतीय काबीना की तरफ से फैसले और बाद में वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जो है उसको बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस किया गया था। उस हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसी आज के दिन के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया और अब ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू हो चुका है। इस इजलास में आज भरपूर जवाब देने के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है और जो एक्शंस भारत की तरफ से लिए गए हैं उसके भरपूर जवाब के लिए आज तमाम स्टेक होल्डर सर जोड़कर बैठे हैं और आज उम्मीद की जा रही है कि जो तमाम एक्शंस लिए गए हैं जिसमें सबसे अहम जो सिंध तास मुआहदा है, जो कि एक बैनुल-अक़वामी गारंटर्स की मौजूदगी में मुआहदा हुआ था और जिसके मुताबिक कोई भी एक फरीक जो है इस मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता, इस हवाले से भी आज गुफ्तगू की जाएगी। जिस तरीके से वीज़ास की कैंसिलेशन सार्क के हवाले से प्लेटफॉर्म के नीचे जो वीज़ास इशू किए गए थे वो कैंसिल किए गए हैं और साथ साथ जो पाकिस्तानी इस वक्त मुख्तलिफ उमूर के लिए, जो मेडिकल चेकअप के लिए, जो कि बिज़नेस के लिए भारत में मौजूद है, उनको भी फौरी तौर पर भारत छोड़ने के हवाले से जो है अहकामात कल दिए गए हैं। वाघा अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है, उस हवाले से भी ये तमाम मामला आज ज़ेर गौर आएंगे और आज पाकिस्तान अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देने जाएगा और क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे और कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। सारी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में इजलास मुकम्मल होगा, एलामिया जारी किया जाएगा। भारत के यकतरफ़ा इक़दामात, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर आबी जारहियत का जो मंसूबा भारत ने बनाया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान आज शाम मुलाकात मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद होंगे। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुताल्लिक़ सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात, कैनाल से मुताल्लिक़ सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे और ज़राए मुस्बत पेशरफ़्त का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं।
सिंध में कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर, घोटकी, डेहरकी, कंदकोट में एहतजाज जारी है। धरने और अदालतों का बॉयकॉट भी जारी है। खैरपुर में बाबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। सिंध बार काउंसिल की सूबे भर की अदालतों में हड़ताल जारी है। वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया हुआ है। मुकदमात की समाअत न होने के बाद साइलिन परेशान है। सिंध कैनाल मंसूबे के खिलाफ वकला का कौमी शाहराह बाबरलू बाईपास खैरपुर पर 7वें रोज भी धरना जारी है। कौमी शाहराह पर सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। वकला की धरने में सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त तंजीमों की भी शिरकत, जबकि वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया है, जिसकी वजह से मुकदमात की समातें मुलतवी कर दी गई हैं। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद के मकाम पर दूसरे रोज में वकला का धरना जारी है। डेहरकी में कौम परस्तों ने 5 रोज से धरना दिया हुआ है। मंगरी पंप के मुकाम पर धरने के बायस सिंध पंजाब जाने और पंजाब से आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल है। कंदकोट में इंडस हाईवे गोला मोड़ पर वकला ने एहतजाजी धरना दे रखा है, जिसके बायस 4 दिन से सिंध पंजाब बलूचिस्तान आने वाला ट्रैफिक मुअत्तल है। जैकबाबाद, लाड़काना, नवाब शाह में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट कर रखा है। साइलिन को अलग से मुश्किलात पेश आ रही हैं। कैनाल मंसूबे के खिलाफ कानकोट इंडस हाईवे के गोला मोड़ के मकाम पर वकला का एहतजाजी धरना 4थे रोज भी जारी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुकेश रुपैता से जानेंगे। जी, इस वक्त मैं जिला कश्मीर के शेर कंदकोट इंडस हाईवे के गोला मोड़ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वकला बरादरी की जानिब से 6 कैनाल मंसूबे के खिलाफ ये एहतजाजी धरना आज 4थे रोज भी जारी है। इनके साथ कौम परस्त पार्टियों PTI, JUFA के कारकुनान भी बड़ी तादाद में यहाँ और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की हुई है। ट्रैफिक यहाँ पे जाम की हुई है। सिंध पंजाब बलूचिस्तान को आने और जाने वाली पूरी जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। गाड़ियाँ जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको मुतबादिल रास्ते से रवाना किया जा रहा है, जबकि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। कराची के मौसम की बात करें तो कराची में गर्मी की शिद्दत अभी भी बरकरार है। उन्हीं बात ज़मीर शाह मजीद बताएंगी। कराची में शदीद गर्म और खुश्क मौसम का इख्तिताम हो चुका है, यानी हीट वेव खत्म हो चुकी है, लेकिन अब शुरू हो गई है पसीने वाली गर्मी। यानी अब कराची में मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है। समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं। 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, लेकिन इनकी वजह से हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ गया है। यही वजह है कि दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत मामूल से ज़ायद रह सकती है। कराची में दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़ायद भी रह सकती है। इस दौरान आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। महकमा मौसमियात ने ये भी खदशा जाहिर किया है कि सिंध के दीगर शहरों में भी आज से हीट वेव का आगाज़ हो सकता है, जो 29 अप्रैल तक जारी रह सकती है। इस दौरान सिंध के जो अक्सर मकामात हैं वहाँ पर दिन के जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रह सकते हैं।